गाइस, हमारा डाइनसेफेलॉन चल रहा था एंड नाउ वी आर अबाउट टू एंड द डाइनसेफेलॉन। सो वी आर नाउ अबाउट टू एंड द डाइनसेफेलॉन। और ये बड़ा मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल और डिफ़िकल्ट स्ट्रक्चर है जो मैंने ड्रॉ किया है, और बिना अगर कॉन्सेप्ट्स ना हो तो ये स्ट्रक्चर आप इस तरीके से ड्रॉ नहीं कर सकते। तो खैर, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि यार हमें पता है कि बिल्कुल, है ना, जब हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स को काटते हैं तो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर हमें क्या नज़र आता है कि अगर लेट्स से कि दो सेरिब्रल कॉर्टेक्स हैं, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली काटते हैं तो हमारे पास एक ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स अलग हो गया, एक ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स अलग हो गया। तो इसमें भी जो हमारे पास एक सबसे पहला कर्व नज़र आता है, हमें सेरिब्रल कॉर्टेक्स में एक सबसे पहले क्या नज़र आता है, कर्व नज़र आता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कार्पस कैलोजम। ये हमें पता है। अगर मैं आपको 3D में दिखाना चाहूँ तो वो भी दिखा सकता हूँ, एक सेकंड। सो गाइस, एज यू कैन सी हेयर कि सबसे पहले सेरिब्रल कॉर्टेक्स के बाद आपको सबसे ज़्यादा मिड लाइन में सबसे ऊपर और जो मिड लाइन में स्ट्रक्चर हमें नज़र आ रहा होता है वो कौन सा होता है, वो होता है कार्पस कैलोजम। मिड लाइन में हमें सबसे पहला और सबसे ऊपर जितने भी हम स्ट्रक्चर्स देखेंगे अभी, उनमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर और मिड लाइन में स्ट्रक्चर कौन सा, वो है कार्पस कैलोजम। कार्पस कैलोजम क्या है? कार्पस कैलोजम इज नथिंग बट अ बंडल ऑफ वाइट मैटर्स, जो कि क्या करता है, जो कि एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट कराता है। बेसिकली वाइट मैटर के जो फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास तीन फॉर्म में एसोसिएट होते हैं। वाइट मैटर्स के जो हमारे पास फाइबर होते हैं वो कितने फॉर्म में एसोसिएटेड होते हैं? तीन फॉर्म में। एक जिसको हम कहते हैं एसोसिएशन फाइबर। एसोसिएशन फाइबर्स को भी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फाइबर होते हैं। एसोसिएशन फाइबर्स आर दोज फाइबर्स which helps to link one part of cerebral hemisphere with the other part of cerebral hemisphere। एसोसिएशन फाइबर्स कौन से होते हैं? ऐसे फाइबर्स जो कि हमारे पास एक पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दूसरे पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स से लिंक कराते हैं। एसोसिएशन फाइबर्स क्या होते हैं? एसोसिएशन फाइबर्स आर नथिंग बट द फाइबर्स ऑफ व्हाइट मैटर्स which helps to connect one part of cerebral cortex to the other part of same cerebral cortex। ये वर्ड मेरा याद रखना कि it helps to connect one part of cerebral cortex to the other part of same cerebral cortex। सेम cerebral cortex का ही एक पार्ट के दूसरे पार्ट से कनेक्ट करवाते हैं, और उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? एसोसिएशन फाइबर्स। Association fibers are those fibers which helps to connect one part of cerebral cortex to the other part of the same cerebral cortex। ठीक, अब वो कितने टाइप्स के होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और वो उतने ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होते, उनमें से सिर्फ एक ज़रूरी होता है, वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के एंड में। उसके बाद हमारे पास कौन से वाइट मैटर के फाइबर होते हैं? उसके बाद हमारे पास होते हैं वाइट फाइबर के कमिशुरल फाइबर्स। कमिशुरल फाइबर्स का मतलब ये होता है कि वो फाइबर्स जो कि एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट करवाएं। कमिशुरल फाइबर्स का क्या मतलब होता है? कमिशुरल फाइबर्स का ये मतलब होता है कि ऐसे वाइट मैटर के फाइबर्स जो कि एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ कनेक्ट करवाएं। ठीक, ठीक समझ में आ गया कि एक कमिशुरल फाइबर्स क्या होते हैं? कमिशुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स ऑफ वाइट मैटर विच हेल्प्स टू कनेक्ट वन पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स टू द अदर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रालेटरल सेरिब्रल कॉर्टेक्स। चीज समझ में आ रही है कि कमिशुरल फाइबर्स क्या करते हैं कि दोनों कॉन्ट्रालेटरल साइड के सेरिब्रल कॉर्टेक्स को आपस में कनेक्ट करवाते हैं। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गई। अब कमिशुरल फाइबर्स अगर हम देखें तो कमिशुरल फाइबर्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से कमिश्रल फाइबर्स आ जाते हैं? हमें पता है कि भाई सबसे पहले कमिश्रल फाइबर में आता है ये कॉर्पस कैलोजम, इसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद कमिश्रल फाइबर कौन सा होता है? एंटीरियर कमिश्रल फाइबर्स, जो कि हमारे पास टेम्पोरल लोब ऑफ वन सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करवा रहा होता है विद द अदर टेम्पोरल लोब ऑफ अदर सेरिब्रल कॉर्टेक्स। एक टेम्पोरल लोब को दूसरे टेम्पोरल लोब से कनेक्ट करवा रहे होते हैं, और वो कौन होते हैं? वो हमारे पास एंटीरियर कमिश्रल फाइबर्स होते हैं, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास कौन से होते हैं? उसके बाद हमारे पास होते हैं पोस्टीरियर कमिशुरल फाइबर्स। पोस्टीरियर कमिशुरल फाइबर्स क्या करते हैं? पोस्टीरियर कमिशुरल फाइबर्स वन पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट करवाते हैं विद द मिड ब्रेन और विद द अदर पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी कि एक ऑक्सीपिटल लोब को दूसरे ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट करवाते हैं, एक ऑक्सीपिटल लोब को सेम मिड ब्रेन से कनेक्ट करवाते हैं, एक ऑक्सीपिटल लोब को कॉन्ट्रालेटरल साइड के मिड ब्रेन से कनेक्ट कराते हैं। कि लेट से कि अगर ये मेरे पास मिड ब्रेन है कॉन्ट्रालेटरल साइड का, ठीक है, तो यहाँ से ऑक्सीपिटल लोब से जो फाइबर्स आएंगे, ऑक्सीपिटल लोब से जो हमारे पास फाइबर्स आएंगे, लेट मी ओपन द ब्राइटनेस। ठीक है, यहाँ से अगर एक साइड से हमारे पास फाइबर आ रहे होंगे तो वो हमारे पास सेम साइड के मिड ब्रेन पे भी जा सकते हैं। वो हमारे पास यहाँ से घूम के, और ये मिड ब्रेन ही गिर गया हमारा,
वो हमारे पास एक ऑक्सीपिटल लोब से दूसरे साइड के मिड ब्रेन पे भी जा सकते हैं, वो हमारे पास एक ऑक्सीपिटल लोब से दूसरे साइड के ऑक्सीपिटल लोब पर भी जा सकते हैं। सो दिस इज द पोस्टीरियर कमिशुरल फाइबर्स। ठीक है, पोस्टीरियर कमिशुरल फाइबर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम एंटीरियर कमिशुरल फाइबर्स की इंपॉर्टेंस डिस्कस करेंगे, और ये जो कॉर्पस कैलोजम है और पोस्टीरियर कमिशुरल की भी, तीनों की हम इंपॉर्टेंस अभी डिस्कस करते हैं थोड़ी सी मिनट के बाद। ठीक, तो पोस्टीरियर कमिशुरल फाइबर्स, एंटीरियर कमिशुरल फाइबर्स, कॉर्पस कैलोजम के बाद एक कमिशुरल फाइबर है जिसको हम कहते हैं फॉर्निक्स। जैसे मैंने आपको बताया कि फॉर्निक्स क्या करता है, फॉर्निक्स हमारे पास एक साइड के टेम्पोरल लोब में जो हिप्पोकैम्पस होता है, हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर है, जो मैंने आपको बताया था कि हिप्पोकैम्पस एक स्ट्रक्चर होता है टेम्पोरल लोब में, वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारे पास लिम्बिक सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हिप्पोकैम्पस से जो फाइबर्स आते हैं वो हमारे पास फॉर्निक्स में जाते हैं, फॉर्निक्स से फिर हमारे पास दोनों साइड के फॉर्निक्स जब आपस में यूनाइट होते हैं तो दे फॉर्म द बॉडी। अब जब ये दोनों साइड के जो फाइबर्स जो होते हैं जब ये यूनाइट हो जाते हैं और वो बॉडी बनाते हैं, तो बॉडी बनाने के बाद हमारे पास क्या होता है, बॉडी बनाने के बाद हमारे पास ये होता है कि इस फॉर्निक्स के फाइबर्स और इस फॉर्निक के फाइबर्स आपस में हमारे पास मिक्स हो सकते हैं। दोनों के फॉर्निक्स के फाइबर्स क्या करते हैं कि दोनों में मिक्स हो जाते हैं, और इस साइड की अगर हिप्पोकैम्पस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास दूसरे साइड की हिप्पोकैम्पस पे दूसरे साइड के हिप्पोकैम्पस पर भी जा सकती है, और दूसरे साइड की जो फॉर्निक्स की टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं वहाँ पर भी जा सकती है। लेट्स से कि हमें पता है कि फॉर्निक्स कहाँ टर्मिनेट करता है, हमें पता है फॉर्निक्स जो है वो हमारे पास टर्मिनेट करता है इन द मेमिलरी बॉडी। ठीक है, साथ साथ में फॉर्निक्स से हमारे पास मैसेज जाता है हाइपोथैलेमस में भी। तो अगर राइट साइड का फॉर्निक्स था तो राइट साइड के फॉर्निक्स की जो टर्मिनेटिंग पॉइंट्स हैं वो है हाइपोथैलेमस और है ना मेमिलरी बॉडीज। तो जब वो बॉडी वाले पार्ट पर फॉर्निक्स पहुंचेगा, फाइबर्स रीचेस इन द बॉडी ऑफ द फॉर्निक्स, तो वो हमारे पास कॉन्ट्रालेटरल साइड पर भी जा सकते हैं, और फिर कॉन्ट्रालेटरल साइड के हाइपोथैलेमस, कॉन्ट्रालेटरल साइड के मेमिलरी बॉडी पे भी जा सकते हैं। तो ये भी फॉर्निक्स भी हमारे पास एक कमिशुरल फाइबर के अंदर आ जाता है। ठीक है, और हमारे पास कौन से हैं, और मुझे एक सेकेंड लेट मी रिकॉल इट। और लास्ट जो हमारे पास एक कमिशुरल फाइबर होता है वो होता है हेबीन्यूलर कमिशर, जो कि हमारे पास एक साइड के हेबीन्यूलर न्यूक्लियर को दूसरे साइड के हेबीन्यूलर न्यूक्लियर से कनेक्ट करा रहे होते हैं। सो दीज आर द कमिशुरल फाइबर्स। उसके बाद हमारे पास होते हैं एफरेंट और ईफरेंट फाइबर्स, जो कि हमारे पास कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट्स बनाएंगे, डिसेंडिंग फाइबर्स होंगे, डिसेंडिंग ट्रैक्ट या असेंडिंग ट्रैक्ट के फाइबर होंगे। ठीक, जो जिसमें हमारे पास एफरेंट ईफरेंट फाइबर्स आ रहे होते हैं जो कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जा रहे होते हैं और सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं। तो ये फाइबर्स क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल इज ऑल्सो वाइट मैटर, और इंटरनल कैप्सूल की मैंने आपको 1000 दफ़ा बताया कि 3 पार्ट्स होते हैं। जैसे कार्पस कैलोजम है ना, उसी तरीके से हमारे पास अंदर की साइड पे है ना इंटरनल कैप्सूल होता है, और इंटरनल कैप्सूल के कितने पार्ट्स होते हैं, जो कि मैं आपको बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि इंटरनल कैप्सूल के 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है एंटीरियर लिम्ब, एक होता है जेन्यू, और एक होता है पोस्टीरियर लिम्ब। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल के मैं आपको काफ़ी दफ़ा बता भी चुका हूँ कि कितने पार्ट्स होते हैं। अगर लेट्स से इंटरनल कैप्सूल है तो इंटरनल कैप्सूल के 3 पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब। जेन्यू हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया जो होता है, लेट मी शो यू, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया जो होता है, ठीक है, अब वो इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है ना लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया के पीछे से, तो ये हमारे पास है ना इस तरीके से कॉन्वेक्स होता है, अंदर की साइड से ये कॉनकेव होता है, पीछे से कॉन्वेक्स होता है। यानी कि जो लेटरल, अगर मैं इस तरीके से देखूँ मीडियल एस्पेक्ट से मैं देखूँ तो ये हमारे पास कॉनकेव है, लेकिन लेटरल एस्पेक्ट से इट विल बी कॉनकेव, कॉन्वेक्स। लेटरल एस्पेक्ट से कॉन्वेक्स है क्योंकि आउटर साइड पे बाहर निकल रहा है और अंदर साइड पे अंदर की तरफ हो रहा है, तो ये कॉनकेव है और ये कॉन्वेक्स होता है। ठीक है, तो अब हमारे पास इस लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस के बीच में इंटरनल कैप्सूल होता है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और कॉर्डिएट न्यूक्लियस। अगर ये आ जाते हैं, चलो ठीक है, ये लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, ये कॉर्डिएट न्यूक्लियस, इनके बीच में हमारे पास क्या होता है, इनके बीच में हमारे पास हो जाता है इंटरनल कैप्सूल। इनके बीच में हमारे पास क्या होता है, इंटरनल कैप्सूल। अब लेंटिफॉर्म न्यूक्लियर जो है इसका कुछ है ना ऐसा स्ट्रक्चर होता है कि हमारे पास ये इंटरनल कैप्सूल इस तरीके से अरेंज हुआ होता है कर्व फॉर्म में। इंटरनल कैप्सूल हमारे पास कर्व फॉर्म में अरेंज होता है। एंटीरियर लिम्ब, जेन्यू, पोस्टीरियर लिम्ब। पोस्टीरियर लिम्ब से हमारे पास मोस्टली सेंसरी फाइबर्स जा रहे होते हैं। तो अगर हमारे पास पोस्टीरियर लिम्ब डिस्ट्रॉय हो गया या पोस्टीरियर लिम्ब हमारे पास डैमेज हो गया तो हमारे पास सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे नहीं पहुंचेगी, और हमारी जो कॉन्ट्रालेटरल साइड होगी वो उसकी सेंसेशन हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगी, हम उसको इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे। यानी
कि अगर हमें पेन हो रहा होगा तो हम पेन को इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे कि कितनी इंटेंसिटी का पेन हो रहा है, क्योंकि पेन हमें पता कहाँ पे पड़ जाता है, हमें थैलेमस पे पता पड़ जाता है कि पेन कहाँ आ रहा है, क्योंकि सबसे पहला इंटीग्रेटिंग सेंटर क्या है, वो है थैलेमस। तो थैलेमस बता देगा कि आपको पेन महसूस हो रहा है, आपको पेन महसूस होना शुरू हो जाएगा। आप क्रूड टच आप बता दोगे कि आपकी बॉडी पे कहीं ना कहीं टच हो रहा है, ये भी आप बता दोगे, क्योंकि जो थैलेमस जो होता है वो फर्स्ट इंटीग्रेटिंग सेंटर है। उसके बाद फाइनल जो इंटीग्रेटिंग सेंटर होता है वो होता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कि आप बताओगे कि पेन जो है वो किस पॉइंट पे पेन हो रहा है, किस चीज़ की वजह से पेन हो रहा है, क्योंकि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो हमारे पास एसोसिएशन एरियाज होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे पास डिफरेंट सेंसरी मोडेलिटीज़ को यूज़ करते हैं। लाइक कि भाई आपको जो टच वाला जो मैसेज था, टच वाले मैसेज ने टच टच वाले सिस्टम ने, जो कि कौन सा ट्रैक्ट होता है, डॉर्सोमीडियल कॉलम। अगर प्रीसाइज टच देखना है तो प्रीसाइज टच जो है वो डॉर्सोमीडियल कॉलम हमारे पास जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पोस्टीरियर पैराइटल लोब आप कह सकते हो, या पोस्ट सेंट्रल गैरस में जब ये हमारे पास मैसेज देगा डॉर्सोमीडियल कॉलम कि भाई इस जहाँ पे आपको कोई ना कोई चीज़ टच हो रही है, इसी पॉइंट पे जो पेन रिसेप्टर्स होंगे, पेन रिसेप्टर्स आपको पेन का मैसेज देंगे। तो जब पेन का मैसेज और टच का मैसेज हमारे पास पोस्ट सेंट्रल गायरस पे पहुंचेगा, वहां से मैसेज जो है वो एसोसिएशन एरियाज पे जाएगा। तो एसोसिएशन एरियाज क्या करेंगे, एसोसिएशन एरिया डिटेक्ट करेगा कि यार इसको पेन और टच इस जगह से आ रहा है, और फिर एसोसिएशन एरिया ये भी डिटेक्ट करेगा कि पेन की इंटेंसिटी कितनी है। तो आपको फाइनल जो इंटीग्रेशन होती है कि पेन किस वजह से हो रहा है, टच कौन सी चीज़ कर रही है, टच करने वाली चीज़ का टेक्सचर क्या है, ठीक है। तो वो सारी जो फाइनल इंटीग्रेशन होती है, प्रिसाइज इंटीग्रेशन, वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होती है। लेकिन जो इनिशियल इंटीग्रेशन है, इनिशियल इंटीग्रेशन कि भाई पेन हो रहा है, कहाँ हो रहा है ये नहीं पता आपको, बस ये पता पड़ेगा इस इतने बड़े जनरलाइज लोकलाइज एरिया में पेन हो रहा है, ये नहीं पता पड़ेगा किस स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन हो रहा है, ठीक। तो अगर आपका इंटरनल कैप्सूल खराब हो गया, पोस्टीरियर लिम्ब ऑफ इंटरनल कैप्सूल खराब हो गया, तो आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैसेज नहीं जाएगा। जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मैसेज नहीं जाएगा तो आपके साथ क्या मसला हो जाएगा कि आपका जो सेंसरी इंफॉर्मेशन को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकोगे, आप प्रीसाइज पेन नहीं बता सकोगे कि इस स्पेसिफिक पॉइंट पे पेन हो रहा है, आप 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकोगे, आपको क्रूड टच महसूस हो जाएगा, क्रूड पेन महसूस हो जाएगा, लेकिन जो इनकी जो प्रिसाइजेशन है वो आपकी पोस्ट सेंट्रल गैरेज पे नहीं जाएगी। फिर डिसेंडिंग फाइबर्स जो हैं, डिसेंडिंग फाइबर्स हमारे पास मोस्टली जेनियो और है ना एंटीरियर 2/3 लिम्ब से आते हैं। डिसेंडिंग फाइबर्स जो होता है हमारे पास, डिसेंडिंग ट्रैक्ट, वो हमारे पास एंटीरियर लिम्ब एंड जेनियो वाले पार्ट से आ रहे होते हैं। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर लिम्ब, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एंटीरियर लिम्ब एंड जेनियो वाले पार्ट से हमारे पास ये फाइबर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर हमारे पास ये हिस्सा खराब हो गया तो हमारे पास कॉन्ट्रालैटरल साइड की है ना मोटर एक्टिविटी भी डैमेज होने का खदशा होता है। तो ये इंटरनल कैप्सूल के लेशियंस हो गए। अब इसी तरीके से हमारे पास कार्पस कैलोजम को अगर हम डिस्कस करें तो कार्पस कैलोजम, सो गाइस नाउ अगर हम अब अपने कॉर्पस कैलोजम को देखते हैं तो कॉर्पस कैलोजम हमारे पास 3 से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। कॉर्पस कैलोजम जो होता है वो हमारे पास 3 से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। लेट मी टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो गाइज यू कैन सी हियर कि ये जो हमारे पास कॉर्पस कैलोजम जो होता है वो हमारे पास 3 से 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। एक पार्ट जो बिल्कुल हमारे पास आपको बिल्कुल एंटीरियरली दिख रहा होता है उसको हम कहते हैं रोस्ट्रम। क्या कहते हैं? रोस्ट्रम, ठीक है। मैं खाली रॉस लिख रहा हूँ, रोस्ट्रम। पहला वाला जो पार्ट होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है? रोस्ट्रम। पहला पार्ट क्या कहलाता है? रोस्ट्रम। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज रोस्ट्रम। फर्स्ट पार्ट क्या कहला लेता है? रोस्ट्रम। उसके बाद रोस्ट्रम के बाद हम आपको यहाँ पे कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। रोस्ट्रम के बाद आपको क्या दिख रहा है? ये कर्व लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपको इस तरीके का कर्व लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? इस कर्व लाइक स्ट्रक्चर को हम एक अदद नाम देते हैं जिसका नाम होता है जेन्यू। जिसका नाम क्या होता है? जेन्यू। जेन्यू, ठीक है। इसको हम क्या कह देते हैं? जेन्यू। जेन्यू के बाद पूरा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास ये जो जितना आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये हमारे पास क्या कहलाता है? ये हमारे पास कहलाता है बॉडी। जेन्यू के बाद ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? बॉडी। जेन्यू के बाद ये स्ट्रक्चर हमारे पास क्या कहलाता है? बॉडी, ठीक है। और आखिर में जो हमारे पास कॉर्डल एंड पे जो आपको एक और कर्व नजर आ रहा है इस तरीके का, ये हमारे पास कहलाता है स्प्लेनियम। ये हमारे पास क्या कहलाता है? स्प्लेनियम, ठीक है। अगर मैं इसको फटाफट लिख दूं
स्प्ले, ठीक है, स्प्लेनियम। तो आपको चार पार्ट समझ में आ गए कि पहला पार्ट क्या है, रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी, स्प्लेनियम। रोस्ट्रम, जेन्यू, बॉडी, स्प्लेनियम। अब ये कॉर्पस कैलोजम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है ना, ये दो साइड के फाइबर्स को पास होने में हेल्प कराता है। अब ये जो रोस्ट्रम जो है, रोस्ट्रम पे हमारे पास बनता है फॉर्सेप्स माइनर। अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। सो गाइज आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ये कॉर्पस कैलोजम का एक स्ट्रक्चर बना दिया है कि जो ये जो हमारा रोस्ट्रम वाला पार्ट था, रोस्ट्रम वाले पार्ट से हमारे पास जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे एक दूसरे के वो पास हो रहे होते हैं फाइबर्स, एक सेरिब्रल कॉर्टेक्स से दूसरे सेरिब्रल कॉर्टेक्स पे जो फाइबर्स पास हो रहे होते हैं, तो वो पास होते हैं वाया स्ट्रक्चर कॉल्ड एज फॉर्सेप्स माइनर। यानी कि फॉर्सेप्स माइनर कुछ भी नहीं है, बस ये वाइट मैटर के फाइबर्स हैं जो कि एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से दूसरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे होते हैं इन एट द लेवल ऑफ रोस्ट्रम। फॉर्सेप्स माइनर इज नथिंग बट दोज वाइट मैटर्स, दोज फाइबर्स ऑफ वाइट मैटर विच आर पासिंग फ्रॉम वन सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू द अदर एट द लेवल ऑफ रोस्ट्रम। एट द लेवल ऑफ रोस्ट्रम पे जो हमारे पास वाइट मैटर के फाइबर्स पास हो रहे होते हैं, एट द लेवल ऑफ रोस्ट्रम, रोस्ट्रम के लेवल पे जो हमारे पास है ना वाइट मैटर के फाइबर्स पास हो रहे होते हैं एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स से दूसरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स तक, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्सेप्स माइनर। फॉर्सेप्स माइनर के बाद जो हमारे पास फाइबर्स जो हैं जो कि बॉडी वाले पार्ट से पास हो रहे होते हैं, बॉडी वाले पार्ट से एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स के दूसरे सेरेब्रल कॉर्टेक्स पे पास हो रहे होते हैं, उसको एक नाम होता है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक अच्छा सा नाम है। सो गाइज उसका नाम है रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम। उसका क्या नाम है, रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम। और तीसरा जो कि स्प्लेनियम वाले पार्ट से हमारे पास फाइबर्स एक दूसरे की तरफ पास हो रहे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फॉर्सेप्स मेजर। ठीक है, फॉर्सेप्स मेजर, रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम्स, फॉर्सेप माइनर। ठीक है, अब हमारे पास जो इंटरनल कैप्सूल होता है, इंटरनल कैप्सूल, जाहिर सी बात है इंटरनल कैप्सूल हमारे पास फिर फाइबर्स कैसे देगा, तो इंटरनल कैप्सूल जो है वो फाइबर्स हमारे पास इनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में दे रहा होता है। मैं आपको एक पिक्चर में दिखाता हूं, ठीक है, यू कैन सी हियर कि तीन फाइबर्स आपको नजर आ रहे हैं, फॉर्सेप्स माइनर, फॉर्सेप्स माइनर, रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम, फॉर्सेप्स मेजर। अब हमें पता है कि भाई इंटरनल कैप्सूल जो होगा वो हमारे पास इस रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम इसके नीचे होगा, इस रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम के नीचे हमारे पास क्या होगा, इंटरनल कैप्सूल होगा। तो इंटरनल कैप्सूल से जो हमारे पास फाइबर्स रेडिएटेड आउट होंगे इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा, वो हमारे पास क्या करेंगे, इन रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम को पियर्स करेंगे, रेडिएशन ऑफ कॉर्पस कैलोजम को पियर्स करके फिर हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स की तरफ पहुंच जाएंगे। अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके दिखा दूं, सो गाइज लेट से कि अगर लेट सपोज कि ये हमारे पास क्या है, कॉर्पस कैलोजम। अब कॉर्पस कैलोजम के नीचे और थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट पे अगर हम देखें, क्योंकि कॉर्पस कैलोजम मिड लाइन पे होता है, कॉर्पस कैलोजम के नीचे और हमारे पास थोड़ा सा लेटरल एस्पेक्ट पे होगा इंटरनल कैप्सूल, क्योंकि बीच में हमारे पास वो सारे स्ट्रक्चर्स होंगे, ठीक है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया वगैरह। इधर इधर हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस होगा, तो इधर हमारे पास फिर लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया, अगर मेरा ये मार्कर हो गया कॉर्डेट न्यूक्लियस, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद, ठीक है, कॉर्डेट न्यूक्लियस के बाद ये रहा हमारे पास इंटरनल कैप्सूल, और फिर ये रहा हमारे पास लेंटिफॉर्म न्यूक्लिया। ठीक है, अगर ये कॉर्पस कैलोजम के थोड़ा सा इंफीरियर बट लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, कॉर्पस कैलोजम के इंफीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या है, कॉर्डेट न्यूक्लियस। अब कॉर्पस कैलोजम से हमारे पास फाइबर्स जो हैं वो है ना बॉडी ऑफ उससे रेडिएशन फाइबर्स जो हैं वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जा रहे होंगे। अब इंटरनल कैप्सूल से जो फाइबर्स अराइज होंगे, लेट सपोज कि ये वाला जो रेड मार्कर जो है वो आपको क्या शो कर रहा है, रेड मार्कर आपको शो कर रहा है आपकी जो रेडिएशन फाइबर्स हैं। अब नीचे जो इंटरनल कैप्सूल है, इंटरनल कैप्सूल से हमारे पास जो फाइबर अराइज होंगे, इंटरनल कैप्सूल से जो हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ कोरोना रेडिएटा फाइबर्स अराइज होंगे, वो क्या करेंगे, वो हमारे पास इस रेडिएशन फाइबर्स को क्रॉस करेंगे टू रीच द सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल से फाइबर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ आएंगे एट द राइट एंगल ऑफ रेडिएशन फाइबर्स। ठीक है, इंटरनल कैप्सूल से फाइबर्स ऊपर की तरफ आएंगे, इनको क्रॉस करेंगे, पियर्स करेंगे और फिर हमारे पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स में चले जाएंगे। यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई बिल्कुल इजीली। और इसी तरीके से हमारे पास है ना पीछे की तरफ, कॉर्पस कैलोजम से पीछे की तरफ जो फाइबर निकलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक अदद नाम दे देते हैं जिसका नाम है वो फॉर्सेप्स मेजर। ठीक है, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई, कॉर्पस कैलोजम के तीनों पार्ट समझ में आ गए, इंटरनल कैप्सूल भी समझ में आ गया। अब जो चीज़ हमें डिस्कस करनी है वो बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है रिलेशन ऑफ लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल।
सो गाइज अब आप लोग को ये पिक्चर बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी कि अब हमें ये समझ में आ गया कि भाई कॉर्पस कैलोजम सबसे ऊपर है। कॉर्पस कैलोजम के बाद हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल आएगा, फिर लेटरल वेंट्रिकल के इनसाइड साइड पे, लेटरल वेंट्रिकल के इनसाइड साइड पे हमारे पास क्या आता है, फॉर्निक्स, फॉर्निक्स के बाद स्ट्रिया लेमिनरिस, स्ट्रिया लेमिनरिस के बाद स्ट्रिया मेडुलरिस, स्ट्रिया मेडुलरिस के बाद हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल। ये यहाँ तक चीज़ आपको क्लियर हो गई। कॉर्पस कैलोजम हमने डिस्कस कर लिया था। कॉर्पस कैलोजम के बाद हमारे पास क्या आएगी, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के थोड़े से बराबर की साइड पे, अगर मैं ये लेटरल वेंट्रिकल है इसके इंफीरियर और थोड़े से बराबर की साइड पे, यहाँ पर हमारे पास वो होगा कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल। इस एरिया में हमारे पास क्या होगी, कॉर्डेट न्यूक्लियस की टेल और कॉर्डेट न्यूक्लियस की बॉडी वगैरह। ठीक है, इसके बराबर में मतलब लेटरल वेंट्रिकल और कॉर्पस कैलोजम के बराबर में हमारे पास कॉर्डेट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर चल रहा होगा। हमें वो डिस्कस अभी करना नहीं है। हमें जो स्ट्रक्चर अभी डिस्कस करने वो ये डिस्कस करने हैं कि कॉर्पस कैलोजम, लेटरल वेंट्रिकल, कॉर्पस कैलोजम, लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के बाद हमारे पास क्या है, लेटरल वेंट्रिकल के नीचे हमारे पास क्या है, जो कि हमें पता है कि भाई फॉर्निक्स है। लेटरल वेंट्रिकल के नीचे हमारे पास क्या है, फॉर्निक्स। ये स्ट्रक्चर आपने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से समझना है, वरना आपको ये स्ट्रक्चर कभी भी समझ में नहीं आ सकेंगे। इस वजह से कह रहा हूँ इसको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनना है। कॉर्पस कैलोजम, कॉर्पस कैलोजम के अगर हम देखें, कॉर्पस कैलोजम, फिर कॉर्डेट न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल। लेटरल वेंट्रिकल के नीचे हमारे पास क्या है, फॉर्निक्स। फॉर्निक्स के नीचे हमारे पास हमें पता है कि क्या आ रही होती है, स्ट्रिया लेमिनरिस। स्ट्रिया लेमिनरिस आ रही होती है। ठीक है, स्ट्रिया लेमिनरिस आ रही होती है। और फिर जहां स्ट्रिया मेडुलरिस जब प्री ऑप्टिक एरिया में जाती है, स्ट्रिया मेडुलरिस जब प्री ऑप्टिक एरिया में जाती है तो वो बैक एक अपनी ब्रांच देती है बिल्कुल, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिया मेडुलरिस। स्ट्रिया लेमिनरिस, स्ट्रिया लेमिनरिस बैक पे अपनी ब्रांच देती है, जिसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रिया मेडुलरिस। और फिर ये स्ट्रिया मेडुलरिस कहाँ जाएगी, हैबिन्यूलर न्यूक्लिया की तरफ चली जाएगी स्ट्रिया मेडुलरिस। इनके नीचे स्ट्रिया लेमिनरिस, स्ट्रिया मेडुलरिस, इनके नीचे हमारे पास क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। इनके नीचे हमारे पास क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। तो हम कह सकते हैं कि द सुपीरियर बाउंड्री ऑफ थर्ड वेंट्रिकल इज फाउंड बाय फॉर्निक्स एंड स्ट्रिया लेमिनरिस एंड स्ट्रिया मेडुलरिस। Superior boundary of third ventricle, superior boundary of cavity of third ventricle is formed by stria medullaris, stria laminaris and fornix। यहाँ तक चीज समझ में आ गई बिल्कुल। अब ये जो खुद थर्ड वेंट्रिकल जो है, थर्ड वेंट्रिकल जो आपको मैंने ब्लू मार्कर से रिप्रेजेंट की हुई है, थर्ड वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये है कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, ये है थर्ड वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल सबसे पहले लाइंड हुई भी होती है एपेंडाइमल सेल्स के साथ। थर्ड वेंट्रिकल जो है वो सबसे पहले, जो मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो क्या है, एपेंडाइमल सेल्स। थर्ड वेंट्रिकल इज लाइंड विद एपेंडाइमल सेल्स, वो एपेंडाइमल सेल्स के साथ लाइंड हुई भी होती है। ठीक है, वो हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स के साथ लाइंड हुई भी होती है। उसके बाद इसके बाहर की सरफेस पे, उसके बाद इसकी बाहर की सरफेस पे क्या होता है कि हमारे पास इसकी बाहर की सरफेस पे हमारे पास एक लेयर होती है मेनिनजीज की, जिसको हम कहते हैं पाया मैटर। पाया मैटर, पाया मैटर की लेयर होती है, जिसको पाया मैटर की लेयर होती है। ठीक है, थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल के बराबर में क्या है, एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स के बाद जिस लेयर ने इसको इनक्लोज किया हुआ होता है वो होता है पाया मैटर। और पाया मैटर की उस लेयर का क्या नाम है, पाया मैटर की उस लेयर का नाम है टीला कोरोइडिया। प्रोनाउंसिएशन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, यहां तक चीज समझ में आ गई बिल्कुल इजीली। यहां तक बिल्कुल इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि थर्ड वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल को बाहर से किसने लाइन किया हुआ है, एपेंडाइमा। एपेंडाइमा के बाद किस लेयर ने लाइन किया हुआ होता है, वो होती है लेयर ऑफ मेनिंजियल लेयर, जिसको हम कहते हैं पाया मैटर, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर को पाया मैटर ने इनक्लोज किया हुआ होता है। तो ये जो पार्ट है कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल को पाया मैटर ने किस तरीके से लाइन किया हुआ होता है, उसने उसको टीला कोरोइडिया के फॉर्म में लाइन किया हुआ होता है। वैसे आपके जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सबको आपकी पाया मीटर के लेयर्स ने सराउंड किया हुआ होता है, लेकिन पाया मीटर स्पेशली ऑन लेटरल वेंट्रिकल एंड थर्ड वेंट्रिकल वो हम लोग ज्यादा डिस्कस करेंगे। पाया मीटर ऑन थर्ड वेंट्रिकल, पाया मीटर ऑन थर्ड वेंट्रिकल एंड लेटरल वेंट्रिकल इज डिस्कस इन मोर इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको चीज समझनी है कि वैसे तो हर स्ट्रक्चर के ऊपर ये लेयर्स होंगी, लेकिन हमें जितने भी आपके स्ट्रक्चर्स हैं, जितने भी बाकी सारे स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे आपको मेनिंजियल लेयर मिलेगी, लेकिन जो मेनिंजियल लेयर हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल पे है वो मोर इंटरेस्ट के ऊपर है। ठीक, यहाँ तक चीज समझ में आ गई कि
पायामीटर की लेयर ने इनको इनक्लोज किया हुआ होगा। अब पायामीटर की लेयर ने इनको इनक्लोज किया हुआ होता है इन द फॉर्म ऑफ टेला कोरोइडिया, इन द फॉर्म ऑफ टेला कोरोइडिया। अब ये टेला कोरोइडिया क्या होता है, ये हमारे पास टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, बस आपने ये चीज याद रख लेनी है। ये हमारे पास क्या होता है, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे पास क्या होता है, टू लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, टेला कोरोइडिया क्या है, ये हमारे पास नथिंग बट अ टू लेयर स्ट्रक्चर, इट इज नथिंग बट अ टू लेयर्ड स्ट्रक्चर। यहां तक चीज समझ में आ गई। ठीक, टेला कोरोइडिया के अंदर भी समझ में आ गई। अब इस टेला कोरोइडिया के अंदर जो कि पायामीटर की लेयर है, इसमें होती है हमारे पास ब्लड वेसल, इसमें हमारे पास क्या होती है, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल जो होती है वो हमारे पास इस टेला कोरोइडिया लेयर के अंदर होती है। ठीक है, पायामीटर लेयर में होती है। अगर ये पायामीटर है, लेट मी ड्रॉ इट, अगर ये पायामीटर थी तो पायामीटर डबल लेयर्ड होगी इस तरीके से। पायामीटर हमारे पास क्या है, पायामीटर हमारे पास डबल लेयर्ड होगी, दिख रही डबल लेयर्ड। ठीक है, पायामीटर हमारे पास क्या होगी, डबल लेयर्ड होगी। तो इस डबल लेयर्ड के इन दो लेयर्स के बीच में, और वी कैन से इन डबल लेयर्ड के बीच में हमारे पास क्या होगी, ब्लड वेसल। इन डबल लेयर्ड के बीच में हमारे पास क्या होगी, ब्लड वेसल। अब ब्लड वेसल जो है वो डिपेंड करता है कि आर्टरी कौन सी है और कौन सी वेन है। तो आर्टरी जो कि डिस्कस लिखी हुई है वो मेरे ख्याल से शायद एंटीरियर या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी लिखी हुई है, वो आप लोग है ना स्नेल से देख लेना। एग्जैक्ट आर्टरी का भी नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरे ख्याल से शायद एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी या पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इन दोनों में से कोई ना कोई एक आर्टरी है। ठीक है, वो आर्टरी इसके अंदर इनक्लोज भी होती है। अब वो आर्टरी क्या करती है, वो आर्टरी हमारे पास अपेंडेमा और ये जो टीला कोरोइडिया जो है, इनको हमारे पास इन्वेजिनेट करती है। वो आर्टरी क्या करेगी, इनको इन्वेजिनेट करेगी। अगर मैं ये आर्टरी यहां बनाऊं, ये आर्टरी लेट सपोज, ये आर्टरी क्या करेगी, ये आर्टरी अब हमारे पास इन्वेजिनेट करेगी। ये आर्टरी हमारे पास अपेंडेमल लेयर को इन्वेजिनेट करेगी ताकि ये हमारे पास इस कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ सके। जैसे आप ऊपर से भी देख सकते हो कि ये हमारे पास ब्लड वेसल थी, ब्लड वेसल ने अपेंडेमा को इन्वेजिनेट किया और कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ गई। ठीक है, तो जब ये हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगी तो अब हम इसको कहेंगे कोरोइड प्लेक्सिस। उसको अब हम क्या कहेंगे, कोरोइड प्लेक्सिस। इसको अब हम क्या कहेंगे, कोरोइड प्लेक्सिस। और फिर ये कोरोइड प्लेक्सिस जो होता है ये हमारे पास फिर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाता है। ये कोरोइड प्लेक्सिस क्या करता है, वो अपना जितना भी इसके अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड से जो भी कंटेंट होता है, वो सारा का सारा हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो डेसिफर कर देता है। वो सारा जो है जितना भी इसके अंदर कोरोइड प्लेक्सिस के अंदर फ्लूइड होता है, ब्लड का कंटेंट, वो सारा का सारा नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CSF। नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू CSF। जो भी कोरोइड प्लेक्सिस में कंटेंट होगा वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CSF के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट CSF विल रन डाउनवर्ड। CSF रन डाउनवर्ड होगा किसके फॉर्म में, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से हमारे पास सेरिब्रल एक्यूडक्ट, सेरिब्रल एक्यूडक्ट से कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल, और फिर वो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड में चलेगी एज सेंट्रल कैनाल। और वो सारा का सारा ये जो CSF जो है, जो कि कोरोइड प्लेक्सिस ने बनाया है, ये CSF जो कि कोरोइड प्लेक्सिस ने बनाया है, ये सारा का सारा हमारे पास कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से फिर सेरिब्रल एक्यूडक्ट, कैविटी ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल और फिर सेंट्रल कैनाल इन द स्पाइनल कॉर्ड चल जाएगा। इसी तरीके से सेम यही चक्कर हमारे पास कहाँ होगा, सेम यही चक्कर हमारे पास एक अदद लैटरल वेंट्रिकल की साइड पे होगा। सेम यही चक्कर हमारे पास क्या होगा, लैटरल वेंट्रिकल की साइड पर भी होगा। कि लैटरल वेंट्रिकल की साइड पर भी हमारे पास ये एक अदद जो है वो पायामीटर की लेयर होगी, टीला कोरोइडा। उस टीला कोरोइडा आप कह सकते हो कि डबल लेयर्ड है। उस डबल लेयर्ड, ये बना दी मैंने डबल लेयर्ड, इतनी सी बस बना रहा हूँ, डबल लेयर्ड। ठीक है, डबल लेयर्ड के अंदर हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल है, डबल लेयर्ड हो गई। इस डबल लेयर्ड के अंदर क्या है, ब्लड वेसल है। ठीक है, सरफेस को लेटरल वेंट्रिकल की किसने लाइन किया हुआ, अपेंडेमल ने। अपेंडेमा हैज लाइंड द सरफेस ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। फिर ये वेसल जो है वो इन्वेजिनेट करेगी, इन्वेजिनेट करके कोरोइड प्लेक्सिस बना देगी इन द लेटरल वेंट्रिकल। और फिर कोरोइड प्लेक्सिस क्या करेगा, अपने अंदर से सारा कंटेंट डिफ्यूज आउट कर देगा टू फॉर्म द CSF। और ये CSF जो है, ये CSF फिर हमारे पास कहाँ जाएगा, ये CSF फिर हमारे पास एक वेंट्रिकल, एक लेटरल वेंट्रिकल, और लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल कहाँ यूनाइट होते हैं, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मुनरो, फोरामेन ऑफ मोनरो।
हमें पता है कि भाई लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल कहाँ यूनाइट होते हैं, एट द फोरामेन मोनरो। फोरामेन मोनरो पे ये हमारे पास यूनाइट हो जाएंगे और लेटरल वेंट्रिकल का भी CSF जो है वो हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा। लेटरल वेंट्रिकल का भी CSF किसके अंदर आ जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल के अंदर। कहाँ पे, एट द फोरामेन ऑफ मोनरो, ठीक है, एट द फोरामेन ऑफ मोनरो। अब अगर हमारे पास ये फोरामेन ऑफ मोनरो ब्लॉक हो जाए, फोरामेन ऑफ मोनरो ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास क्या होगा कि थर्ड वेंट्रिकल के अंदर लेटरल वेंट्रिकल का CSF थर्ड वेंट्रिकल के अंदर नहीं आएगा, लेटरल वेंट्रिकल स्वेल अप हो जाएगा। इसी तरीके से अगर थर्ड वेंट्रिकल और हमारे पास सेरिब्रल एक्यूडक्ट, थर्ड वेंट्रिकल और सेरिब्रल एक्यूडक्ट ब्लॉक हो जाए, थर्ड वेंट्रिकल और सेरिब्रल एक्यूडक्ट ब्लॉक हो जाए तो हमारे पास लेटरल वेंट्रिकल भी स्वेल अप हो जाएगा कि लेटरल वेंट्रिकल से फ्लूइड थर्ड वेंट्रिकल में तो आ रहा है लेकिन थर्ड वेंट्रिकल से आगे नहीं जाएगा। तो क्या होगा कि एक वक्त तक तो ये थर्ड वेंट्रिकल के अंदर फ्लूइड भरता रहेगा तो थर्ड वेंट्रिकल भी स्वेल अप हो जाएगा। फिर जब थर्ड वेंट्रिकल की गुंजाइश खत्म हो जाएगी कि वो लेटरल वेंट्रिकल से और फ्लूइड नहीं ले सकेगा तो फिर क्या होगा कि लेटरल वेंट्रिकल भी फूल जाएगा। तो हमारे पास एक क्लिनिकल कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोइंसेफेलस। हमारे पास क्या क्लिनिकल कंडीशन होती है, हाइड्रोइंसेफेलस। हाइड्रोइंसेफेलस का क्या मतलब होता है, हाइड्रोइंसेफेलस, हाइड्रोइंसेफेलस यानी कि ब्रेन में पानी भर गया, ठीक है। किस में पानी भर जाएगा, लेटरल वेंट्रिकल फूल जाएगा, कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल फूल जाएगी। कहाँ कब फूलेगी कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल और लेटरल वेंट्रिकल दोनों कब फूलेंगे, जब हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल का और सेरिब्रल एक्यूडक्ट यहाँ पर ब्लॉक हो जाए, यहाँ पर ब्लॉकेज हो जाए, CSF थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्यूडक्ट में ना आ जाए, थर्ड वेंट्रिकल से CSF थर्ड वेंट्रिकल से सेरिब्रल एक्यूडक्ट में नहीं जाएगा तो थर्ड वेंट्रिकल फूल जाएगी और फिर हमारे पास एक अदद जो लेटरल वेंट्रिकल है वो भी फूल जाएगा। ठीक, यहां तक चीज समझ में आ गई सारी, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है। अब आप ये देखो कि फॉर्निक्स जो है, ये जो हमारा फॉर्निक्स जो था, ये एक अदद जो हमारा फॉर्निक्स जो है, ये जो हमारा फॉर्निक्स जो है, अब फॉर्निक्स की सुपीरियरली भी टेला कोरियोइडा, फॉर्निक्स की सुपीरियरली भी टीला कोरियोइडा, ठीक है, फॉर्निक्स की सुपीरियरली भी हमारे पास क्या है, टेला कोरियोइडा अपेंडाइमल लेयर, ठीक है। अब फॉर्निक्स की सुपीरियरली भी टेला कोरियोइडा और अपेंडाइमल लेयर किसकी, लेटरल वेंट्रिकल की। फॉर्निक्स की सुपीरियर टीला कोरियोइडा और अपेंडाइमल लेयर दे आर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल। फॉर्निक्स की सुपीरियरली जो टीला कोरियोइडा और अपेंडाइमल लेयर है ये किसकी है, ये लेटरल वेंट्रिकल के। और फॉर्निक्स के इंफीरियरली, वैसे तो हमारे पास ये आधा, ये बुक्स बड़ा गलत लिखती हैं, मेरा भी बुक्स वालों से ऑब्जेक्शन है कि भाई फॉर्निक्स के बिल्कुल इंफीरियरली तो ये स्ट्रिया लैमिनारिस और स्ट्रिया मेडुलरिस है ना, लेकिन अब पता नहीं क्यों बुक्स ऐसा लिख देती हैं कि है ना फॉर्निक्स के इंफीरियरली भी हमारे पास टीला कोरियोइडा और अपेंडाइमल लेयर है बट दे आर ऑफ थर्ड वेंट्रिकल, एंड सुपीरियरली फॉर्निक्स के हमारे पास क्या है, टीला कोरियोइडा एंड अपेंडाइमल लेयर बट दे आर ऑफ लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है। तो वैसे तो बुक्स को ये लिखना चाहिए कि फॉर्निक्स के नीचे हमारे पास लेमिना टर्मिनलिस, फिर लेमिना मेडुलरिस, फिर हमारे पास थर्ड वेंट्रिकल की जो है टीला कोरियोइडा और है ना अपेंडाइमल लेयर है, ठीक। तो ये रिलेशन समझ में आ गए कि थर्ड वेंट्रिकल की सुपीरियरली हमारे पास क्या है, थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियरली हमारे पास अपेंडाइमल लेयर, टीला कोरियोइडा, उसके बाद ये सुपीरियर बाउंड्री इट इज फॉर्मिंग बाय स्ट्रिया मेडुलरिस, स्ट्रिया लैमिनारिस, फॉर्निक्स एंड फिर लेटरल वेंट्रिकल एक्सेट्रा। अब लेटर थर्ड वेंट्रिकल के अगर मैं आपको थोड़े से रिलेशंस याद करवा दूं तो बड़ा आसान है। सो गाइज लेट्स से कि ये रेड कार्ड जो है वो हमारे पास क्या है, थर्ड वेंट्रिकल। अब थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियर रिलेशन मैं आपको सारे बता चुका हूँ, बस मुझे है ना थोड़े से इसका रिलेशन बताना है फॉर्मेलिटी के लिए। थर्ड वेंट्रिकल के इंफीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे, थर्ड वेंट्रिकल के इंफीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या होगा, थर्ड वेंट्रिकल के इंफीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे हाइपोथैलेमस, थर्ड वेंट्रिकल के सुपीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या होगा, सुपीरियर और लेटरल एस्पेक्ट पे हमारे पास हाइपोथैलेमस होगा। सुपीरियर और मिड लाइन स्ट्रक्चर में फॉर्निक्स, लेकिन सुपीरियर और लेटरल स्ट्रक्चर में हमारे पास क्या है, थैलेमस। सुपीरियर और लेटरल रिलेशन में थैलेमस, सुपीरियर और मिड लाइन रिलेशन में फॉर्निक्स, ठीक। अब चूंकि हमारे पास हाइपोथैलेमस के आगे जो है कॉर्पस कैलोजम से और ऑप्टिक चियाज्मेटा वाला जो पार्ट होता है, कॉर्पस कैलोजम और ऑप्टिक चियाज्मेटा की तरफ एक है ना समझ लो कि पर्दा गिर रहा होता है जिसको हम कहते हैं लेमिना स्ट्रिया, वो क्या था, लेमिना करके था ना, लेमिना क्या नाम था, लेमिना टर्मिनलिस, ठीक है। तो लेमिना टर्मिनलिस हम कह सकते हैं कि कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के एंटीरियर रिलेशन में, ठीक है, और वी कैन से
एंटीरो लेटरल रिलेशन में, एंटीरो लेटरल रिलेशन में हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया, एंटीरो लेटरल रिलेशन में हमारे पास ये लेमिना टर्मिनलिस भी है प्री, और हमारे पास क्या है, और हमारे पास प्री ऑप्टिक एरिया है। प्री ऑप्टिक एरिया में जो सेप्टल न्यूक्लिया होगा वो भी इसके एंटीरियो लेटरल रिलेशन में होगा। बाकी जो हाइपोथैलेमस के इंफीरियर रिलेशन में स्ट्रक्चर्स होते हैं, इन्फंडिबुलम और है ना ट्यूबर सिनेरियम, मेमिलरी बॉडी वगैरह, तो वो इसके हमारे पास लेट्रो इंफीरियर रिलेशन में आ जाएंगे कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के। ठीक, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। बस एक आखिरी चीज जो रह गई वो है सेप्टम पेल्यूसिडम। सेप्टम पेल्यूसिडम, सेप्टम, ये आपको स्ट्रक्चर मैं इस वजह से डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये बुक में समझ में नहीं आएंगे। सेप्टम पेल्यूसिडम, सेप्टम पेल्यूसिडम, सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, अब ये सेप्टम पेल्यूसिडम बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये सेप्टम पेल्यूसिडम क्या होता है, ये एक तरीके का पर्दा होता है जो कि हमारे पास बॉडी ऑफ कॉर्पस कैलोजम से आ रहा होता है और जो कि किसके ऊपर गिर रहा होता है, जो कि गिर रहा होता है बॉडी ऑफ फॉर्निक्स के ऊपर। सेप्टम पेल्यूसिडम इज नथिंग बट द बैंड, और वी कैन से it is a gray matter, it is a band of gray matter and white matter which is coming from the corpus callosum, which is coming from the corpus callosum towards the fornix। corpus callosum से towards the fornix जो आ रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है, सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, और सेप्टम पेल्यूसिडम जो होता है वो हमारे पास मार्क कराता है ये सेप्टम पेल्यूसिडम। ये पूरा क्या हो गया, सेप्टम पेल्यूसिडम। अब ये सेप्टम पेल्यूसिडम क्या कर रहा होता है, लेटरल वेंट्रिकल को कवर अप कर रहा होता है, मतलब लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर समझ लो कि घूंघट चढ़ा के बैठा होता है। ठीक है, कि सेप्टम पेल्यूसिडम क्या कर रहा होता है, लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर घूंघट चढ़ा के बैठा होता है, पूरा लेटरल वेंट्रिकल को कवर अप कर रहा होता है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या करता है कि जहां पे दो लेटरल वेंट्रिकल, जहां पे हमारे पास दो लेटरल वेंट्रिकल आके कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल से यूनाइट होते हैं। ठीक है, जहां पे हमारे पास दो लेटरल वेंट्रिकल, सो सॉरी वो एक इंटरप्शन आ गई थी। तो सेप्टम पेल्यूसिडम जहां पे हमारे पास दो लेटरल वेंट्रिकल फोरामेन ऑफ मंड्रो पे आ रहे होते हैं, तो ये अगर एक तरफ का सेप्टम पेल्यूसिडम, ये दूसरी तरफ का सेप्टम पेल्यूसिडम, अगर मैं ये ड्रॉ कर दूं, लेट्स से कि दो वेंट्रिकल हैं, थर्ड वेंट्रिकल जो कि हमारे पास फोरामेन ऑफ मंड्रो पे यूनाइट हो रहे हैं, तो ये एक तरफ से हमारे पास क्या हो रहा होगा, ये एक तरफ से सेप्टम पेल्यूसिडम आ रहा है, ये दूसरी तरफ से सेप्टम पेल्यूसिडम आ रहा है, ये एक तरफ से सेप्टम पेल्यूसिडम, ये दूसरी तरफ से सेप्टम पेल्यूसिडम, एक तरफ से सेप्टम पेल्यूसिडम टुवर्ड्स द फॉर्निक्स, ठीक है, दूसरी तरफ से सेप्टम पेल्यूसिडम टुवर्ड्स द फॉर्निक्स। तो ये सेप्टम पेल्यूसिडम क्या करेंगे, लेटरल वेंट्रिकल को घूंघट के अंदर रखेंगे, लेटरल वेंट्रिकल को घूंघट में रखेंगे, और जिस जगह पे ये फोरामेन ऑफ मंड्रो से डिवाइड हो रहे होंगे तो उस जगह पे ये हमारे पास क्या कर देंगे, ऐसे दीवार बना देंगे, दोनों को मिलने से रोक देंगे। ठीक है, मतलब मिलने से रोकने से मुराद ये कि दोनों को बोलेंगे तुम अपने अपने कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के फोरामेन ऑफ मंड्रो पे जाओ। ठीक है, अगर ये राइट का है तो राइट वाले फोरामेन ऑफ मंड्रो पे जाए, और ये लेफ्ट वाले फोरामेन ऑफ मंड्रो पे जाए। इन दोनों के बीच में एक समझ लो कि मोहब्बत के बीच में दीवार बन जाएगी। ये कौन, सेप्टम पेल्यूसिडम। ठीक है, सेप्टम पेल्यूसिडम क्या कर देगी, इन दोनों लेटरल वेंट्रिकल की मोहब्बत के दरमियान में दीवार बन जाएगी, ताकि एक जो है लेटरल वेंट्रिकल वो अपने कैविटी ऑफ थर्ड वेंट्रिकल के फोरामेन ऑफ मंड्रो पे जाए और दूसरा लेटरल वेंट्रिकल अपने फोरामेन ऑफ मंड्रो पे जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेरिब्रम चैप्टर। अब हम इसके फिजिकल फीचर्स वगैरह पढ़ेंगे और इसकी फंक्शनल सिग्निफिकेंस इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। गाइस लास्ट टाइम हमारी एक चीज़ रह गई थी तो मैंने सोचा कि मैं अभी कंप्लीट कर दूं, और वो ये है कि हमारे पास है ना जो एसोसिएशन फाइबर्स जो होते हैं, जो कि एक पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स को दूसरे पार्ट ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स के साथ लिंक करा रहे होते हैं, हमें उनको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारे पास एसोसिएशन फाइबर होता है वो होता है सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, ये जो सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो होते हैं ये हमारे पास क्या करते हैं, दे आर द बैंड ऑफ वाइट मैटर जो कि हमारे पास फ्रंटल लोब को कनेक्ट करा रहे होते हैं विद द ऑक्सीपिटल लोब। सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या है, वाइट मैटर के फाइबर्स विच कनेक्ट फ्रंटल लोब टू द ऑक्सीपिटल लोब। ठीक, यहाँ तक चीज़ समझ में आ गई कि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कनेक्ट्स फ्रंटल लोब टू द ऑक्सीपिटल लोब। उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, उसके बाद हमारे पास जो एक इम्पॉर्टेंट है वो है अनक्यूलेट फेसिकुलस।
वो हमारे पास क्या है, अनक्यूलेट फेसिकुलस, जो कि हमारे पास फ्रंटल लोब को कनेक्ट करा रहा होता है विद द टेम्पोरल लोब। फ्रंटल लोब को टेम्पोरल लोब से अनक्यूलेट फेसिकुलस कनेक्ट करा रहा होता है। उसके अलावा एक और एक फेसिकुलस होता है जिसको हम कहते हैं आर्कुएट फेसिकुलस। आर्कुएट फेसिकुलस हमारे पास याद रखना, जब हम सेरिब्रम पढ़ेंगे, इसका मतलब सेरिब्रल का डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो उसमें हमारे पास आता है कि आर्कुएट फेसिकुलस कनेक्ट्स टेम्पोरल लोब, कनेक्ट्स टेम्पोरल लोब विद द फ्रंटल लोब। हाँ, आर्कुएट फेसिकुलस ऐसा होता है जो कि हमारे पास क्या करता है कि वर्निकी एरिया और ब्रोकास एरिया को कनेक्ट कराता है। आपने बस अभी सिर्फ ये याद कर लेना है कि आर्कुएट फेसिकुलस क्या करता है। आर्कुएट फेसिकुलस वर्निकी एरिया जो कि हमारे पास टेम्पोरल और पैराइटल लोब के बीच में लोकेटेड होता है, वर्निकी एरिया जो कि टेम्पोरल और पैराइटल लोब के बीच में लोकेटेड होता है, उसको कनेक्ट कराता है विद द ब्रोका एरिया। और वो ब्रोका एरिया कहाँ पर होता है, ब्रोकास एरिया हमारे पास फ्रंटल लोब के अंदर होता है। कहाँ पे, जहाँ पे प्री मोटर एरिया होता है। ठीक, आपने सिर्फ ये चीज़ अभी याद रखनी है कि आर्कुएट फेसिकुलस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्कुएट फेसिकुलस क्या करता है, आर्कुएट फेसिकुलस हमारे पास है ना, जहाँ पे ब्रोका प्री मोटर एरिया होता है, प्री मोटर एरिया में ब्रोका होता है, और पोस्टीरियर पैराइटल एंड सुपीरियर टेम्पोरल, पोस्टीरियर पैराइटल और सुपीरियर टेम्पोरल लोब में हमारे पास है ना वर्निकी एरिया होता है। तो वर्निकी एरिया को ब्रोका से कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास आर्कुएट फेसिकुलस होता है। ठीक है, उसके अलावा इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो कि टेम्पोरल लोब को ऑक्सीपिटल लोब से कनेक्ट करा रहा होता है, और बाकी शॉर्ट फाइबर्स होते हैं जो कि एक लोब्यूल ऑफ फ्रंटल लोब को दूसरे लोब्यूल ऑफ फ्रंटल लोब से कनेक्ट कराता है, या एक लोब्यूल ऑफ पैराइटल लोब को दूसरे लोब्यूल ऑफ पैराइटल लोब से कनेक्ट कराता है। तो दीज आर द एसोसिएशन फाइबर्स।